सरहद केसी के सभी पाठकों दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं अमृत सचदेवा आज आप सबको लेकर आया हूं अपने आज का साक्षात्कार के कॉलम में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने के लिए जो अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है। उनसे परिचय करवाने से पहले मैं उनके बारे में एक शेर कहना चाहूँगा जो बहुत ही मशहूर शेर है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, आज की जो हमारे साक्षात्कार में जो शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो शख्सियत कुछ ऐसी ही है जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि छोटे सी भी मुसीबत आने पर जो कई लोग ऐसे होते हैं जो टूट कर रह जाते हैं, लेकिन आज की जो हमारी साक्षात्कार में जो शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत बनकर उभरी है जो टूटने की बजाय उसने अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाया और आज उसका सपना पूरा होने के उस कगार पर पहुंच गया है कि हम उसको पूरा हुआ ही मान सकते हैं। उसने अपना वो सपना पूरा करने की दिशा में एक फाइनल कदम बढ़ा दिया है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं फाजिलका के उस युवा डॉक्टर से जिनका नाम है डॉक्टर विदुर मक्कड़, जो कि पुत्र हैं फाजिलका के वरिष्ठ एडवोकेट संजीव मक्कड़ जी और नवीन मक्कड़ जी के। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विदुर मक्कड़ के साथ। हाँ तो डॉक्टर विदुर, आखिरकार आपका सपना पूरा होने जा रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। हर एक डॉक्टर का सपना होता है कि वो पीजी करे। अब मेरी एमडी में सिलेक्शन हो गया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने एक मिसाल पेश की है, शारीरिक कमजोरी को अपने जीवन चक्र पर हावी नहीं होने दिया। हाँ जी। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान आप पर कौन सी मुसीबत आई थी और कैसे आप उससे उभरे? हाँ जी। मैंने एमबीबीएस का दाखिला 2012 में लिया था जी। और मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। 2013 में मैं फाजिलका वापस आया था। तो जब मैं वापस जा रहा था तो हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी और मेरे पैरों और हाथों दोनों में तकलीफ आ गई थी। आपने एमबीबीएस कंप्लीट करने के साथ साथ इंटर्नशिप भी पूरी कर ली है। हाँ जी। अब अगली जो उपलब्धि है वो हमारे दर्शकों के साथ साझी कीजिए। हाँ जी, जैसे मैंने बताया, एक पीजी करना एक डॉक्टर का सपना होता है। मेरा नीट पीजी का टेस्ट क्लियर हो गया जिसमें मुझे अब साइकेट्री मिली है। एमडी साइकेट्री मैं करना चाहता था बचपन से और मुझे उसमें दाखिला मिला है और धारवाड़ इंस्टीट्यूट कर्नाटका में मुझे एमडी साइकेट्री का दाखिला मिला है। इतनी दूर कर्नाटक का धारवाड़ इंस्टीट्यूट क्यों ही चुना, इसका आपके सपने से क्या संबंध है? हाँ जी, एक्चुअली जो धारवाड़ इंस्टीट्यूट है वो एक मेंटल हॉस्पिटल है और एक साइकेट्रिस्ट के लिए मेंटल हॉस्पिटल में जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मेंटल हॉस्पिटल की बहुत सारे मरीज देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के मरीज देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी को छोड़ के और भी बहुत से मरीज होते हैं जो कि नशे छुड़ाऊ केंद्र में आना चाहते हैं। बच्चों का डिप्रेशन, हमारे बूढ़े लोग जो अपनी तकलीफ़ें फेस करते हैं उनमें डिप्रेशन, उनकी एंजाइटी और न्यूरो साइकेट्री, एपिलेप्सी, ये सब साइकेट्री में कवर किया जाता है। और फॉरेंसिक साइकेट्री भी कवर की जाती है जो कि क्रिमिनल लोग होते हैं, जो वो फांसी या गलत जिनको होती है उनको समझाया जाता है और उनको समझाया जाता है कि आप ये गलत काम ना करें। और एक बात तो तय है कि आपने बहुत अच्छी ब्रांच एमडी साइकेट्री के रूप में चुनी है। एक मनोचिकित्सक बनने के बाद आप अपनी सेवाएं गवर्नमेंट सेक्टर में देना चाहेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में देना चाहेंगे या फिर अपनी प्रैक्टिस को प्रेफरेंस देंगे? सर, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सर्विसेज देना चाहूँगा। क्यों, इसका क्या कारण है? गवर्नमेंट सेक्टर में पहले तो साइकेट्रिस्ट की बहुत कमी है और अपने फाजिलका जैसे शहर में आपने फाजिलका का जिक्र किया है। हाँ जी। बात साथ के साथ पूछ लेते हैं आपसे, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो फाजिलका भी एक गवर्नमेंट सेक्टर में सीटें अक्सर खाली जाती है, यहाँ पर डॉक्टर आने को तैयार नहीं होते। हाँ तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ जी, इसीलिए मैंने फाजिलका चूज़ किया है। एक तो पहले अपने शहर में साइकेट्रिस्ट की बहुत कमी है, सिविल हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट बहुत कम होते हैं और अपने शहरों में नशा बहुत है। अब पंजाब पूरा ही आपको पता है नशे के लिए मशहूर है। नशा छुड़ाऊ केंद्र अपने यहाँ पे होंगे तो अपने जो यहाँ के गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल रही, उनको ये सुविधा मिल पाएगी और वो उनका भला होगा। जी, बहुत अच्छी आपकी ये जो आप करना चाहते हैं एक अच्छा हाँ प्रयास है। तो इसमें आप यानी कि आप फाजिलका को प्राथमिकता देंगे? हाँ जी, बिल्कुल फाजिलका को प्राथमिकता देंगे। अब तक के संघर्ष भरे सफर में जो अब सफलता का मीठा मीठा स्वाद आने लगा है, उसमें जो अब तक का सफर है उसमें आप उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
मैं श्रेय अपने मम्मा पापा, अपने फ्रेंड्स, मेरे अटेंडेंट, इन सब अपने मामू मामी, अपनी पूरी फैमिली को देना चाहूँगा, जिनसे आज मैं प्रेरित होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और मेरे को बहुत सारे लोगों की दुआ मिली है। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स का तो आपने जिक्र कर दिया, पेरेंट्स का नाम तो मैंने भी लिया था। हाँ जी। मामू मामी बताया, आप हमारे दर्शकों के साथ उनका नाम भी साझा कीजिए। मेरे मामू मम्मी का नाम है डॉक्टर नवदीप जसूजा एंड डॉक्टर सिमी जसूजा। जी, डॉक्टर साहब वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन अब उनकी फैमिली में एक और डॉक्टर जुड़ने जा रहे हैं। हमें पता चला है इनकी सिस्टर भी वो भी एमबीबीएस कर रही हैं। हाँ जी। तो अब 2 डॉक्टरों का नया आगमन होने जा रहा है, तो ऐसे में तो डॉक्टर साहब का नाम लेना बनता है। तो मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर विदुर डॉक्टर नवदीप जसूजा और डॉक्टर सिमी जसूजा के भांजा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर विदुर कि आप जल्दी से एमडी पूरी करने के बाद वापस आएं और अपने क्षेत्र की जो आपका सपना है वो सेवाएं यहाँ के लोगों को प्रदान करें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मौजूद हैं डॉक्टर विदुर मक्कड़ के माता पिता एडवोकेट संजीव मक्कड़ जी और एडवोकेट नवीन मक्कड़ जी। वेलकम मैम, वेलकम सर। आपको सबसे पहले हार्दिक बधाई सरहद केसरी परिवार की ओर से कि आपका बेटा जो एक लंबे संघर्ष के बाद एक सफलता की तरफ फाइनल कदम बढ़ा चुका है, तो उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका, सरहद केसरी का और पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूं। जब इसका एक्सीडेंट 2013 में हुआ तो हमें कुछ ये ना पूरा होने वाला सपना लगने लगा था कि ये एमबीबीएस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। विदुर की कुछ ये अपनी डिटर्मिनेशन थी कि मैंने एमबीबीएस कंप्लीट करनी है, और मेरी वाइफ नवीन की भी ये जिद थी कि मैंने बेटे की इच्छा पूरी करनी है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। और मेरी जो वाइफ है नवीन 4 साल बेटे के साथ ही मैसूर रही, और इनका एक ही सपना था कि बेटे की जो इच्छा है एमबीबीएस करने की वो हम पूरी कर दें। और जो भी श्रेय जाता है, मैं तो श्रेय जो है इसका अपनी पत्नी और बेटे को देता हूं कि दोनों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया